नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं अभिषेक त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3D फार्मिंग अड्डा में। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये 0118 की नोदा है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ लिए हुए है, बहुत बढ़िया किसान ने इसके अंदर मेहनत की, इसको खुदवाया भी, इसके खरपतवार के लिए सैम्परा का भी प्रयोग किया और इसको मज़दूरों से भी खुदवाया, इसको बैलों से भी जुतवाया। और इसके अंदर साथियों आप सोच नहीं सकते कि क्या क्या दवाइयाँ नहीं लगाई हैं गन्ना पालने के लिए। लेकिन साथियों आप देख रहे हैं कि पोका बोइंग ने इसे भी नहीं छोड़ा। और जो इसके अंदर ये पोका बोइंग रोग आया है, ये साथियों अब से 8-9 रोज़ पहले ही आ गया था। बरसात के तुरंत अगले दिन से ही इसमें शिकायत दिखाई दी थी। आप जो देख रहे हैं साथियों, ये रोग ऐसा नहीं है कि इस पे ही है, पूरे खेत में अगर आपको दिखाया जाएगा तो काफ़ी कुछ ऐसे मेड़े भी दिखाई देंगे मेरे किसान साथियों, जो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब मेरे किसान साथियों आप देखिए कि ये मेड़ा देखिए किस कंडीशन में ख़राब हुआ है। अब ये नई गोब इसमें अगर स्प्रे करके कोई दवाई वगैरह लगाई जाए तब स्प्रे करके इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मेरे किसान साथियों, आज की जो वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि साथियों सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे हमारे साथी जिनके खेती किसानी से जुड़े चैनल हैं, सभी लोग कोशिश करते हैं, सभी लोग अपने किसान भाइयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों यूरिया कम मात्रा में प्रयोग करो। नई काफ़ी सारी प्रजातियां आ गई, दमदार पैदावार देने की क्षमता है, एक बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है। लेकिन मेरे प्यारे किसान साथियों, किसी ने भी कोई भी सुनने को, कोई भी समझने को तैयार ही नहीं होता। जो हमारे दिमाग में एक वहम और एक मिथ्या बनी हुई है कि साथियों यूरिया ही देना है बढ़वार के लिए, गन्ना पैदा होगा या कोई भी फसल पैदा होगी तो सिर्फ यूरिया से होगी। अब साथियों ज़रा सोच के देखो कि हमने अपने खेतों में कितना यूरिया दिया है, इस अब तक गन्ने के अंदर कितना यूरिया दे लिया, और उस यूरिया को देने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला है। रिजल्ट मिला है तो मेरे प्यारे किसान साथियों सिर्फ रोग। क्या क्या चीज़ नहीं लगाई हैं आपने। बोते समय आपने लेसेंटा जैसी चीज़ों का प्रयोग कर लिया, बोते समय आपने डाई लगाई है, और साथियों फिर उसके बाद पहला पानी दिया तो कोई किसान ऐसा होगा जिसने पहले पानी पे अपने खेत में सादा पानी चला दिया। पहले पानी पे कम से कम और भी कुछ नहीं तो मेरे प्यारे किसान साथियों यूरिया तो दे ही दिया। और दुकानदार से अगर बात करने लगे तो बोले ह्यूमिक एसिड भी लो, कारटैप भी लो, ये भी लो। अब साथियों कारटैप, ह्यूमिक एसिड, यूरिया आप पहले डोज पे लगा चुके, पहले गन्ने में दे दिया। उसके बाद अब कुछ लोग बरसात के समय बोले भाई हम लोगों को निफराम होना है गन्ने से, तो गन्ने में एक प्रचलन, एक तौर, और ऐसे समझिए साथियों जैसे एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ चलती हैं, ऐसे ही अगर एक गांव में एक आदमी ने फटेरा यूज कर लिया, अगर किसी ने भी एक ने कोराजन यूज कर ली, तो मेरे किसान साथियों दूसरा ये समझता है कि मेरे खेत में अब पैदा होगी नहीं, मेरा खेत ख़त्म हो गया। उसने मुझसे पहले लगा कैसे लिया, अगले दिन ही पूरा गांव लेके आएगा। और सभी का ये अब तक मानना ये रहता है कि हम कोराजन या फटेरा लगाने के बाद गन्ने से निश्चित हो गया, अब हमारा गन्ना तो सिर्फ मील पे ही डलेगा, हमें उसमें अब पानी चलाने हैं। लेकिन साथियों सोच के देखिए, फटेरा डालने के बाद भी क्या ये रोग रुका। आज 18 तारीख हो गई मेरे किसान साथियों, 26 तारीख से अच्छी खासी बरसात हुई थी। उस बरसात के बाद जो हाहाकार फैला, जो गन्ने में महामारी की तरह जो ये रोग फैले हैं, रेड रोट और पोका बोइंग। साथियों एक बात और बता दूं, रेड रोट और पोका बोइंग का तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके ख़त्म भी कर लेंगे। लेकिन मेरे साथियों मैं ये बता रहा हूँ आपको, एक चेतावनी अभी दे रहा हूँ कि अब से 5 से 7 दिन के बाद अभी माइट्स का बहुत तगड़ा वाला प्रकोप फैलने वाला है। और खासकर 0238 प्रजाति में, जैसे ही 0238 प्रजाति में माइट्स का रोग हमारे यहाँ आएगा साथियों, फिर से हाहाकार फैलेगा, फिर से दुकानों पे भीड़ लगेगी। और सिर्फ भेड़ा चाल की कि उसने ये लगा दिया था, मैंने नहीं लगाया था। और अब की बार साथियों क्या होगा, कोई कहेगा मैंने एफएमसी की फटेरा लगाई थी, कोई कहेगा मैंने टाटा की लगाई, कोई कहेगा मैंने अदामा की लगाई,
कोई इफ़को की लगाएगा। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं एक बात तो ये सोचो, सबसे मेन कारण साथियों जो है इन सब बीमारियों का, इन दवाओं का कम रिजल्ट देने का एक कारण यह है। साथियों देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैं भी सिर्फ गन्ने में या अपने किसी भी फसल में ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। साथियों यहाँ कौन देखेगा इस ज़मीन को? शहर में 20 मंजिल 25 मंजिल इमारत बनती है, पहले नीचे फाउंडेशन तगड़ा बनाते हैं साथियों, तब 25 मंजिला इमारत बनती है। और जब इस ज़मीन की फाउंडेशन कमज़ोर होगी तो मेरे प्यारे किसान साथियों ऊपर की तरफ कैसे इसे खड़ी कर लोगे? कैसे खड़ी करोगे? कहाँ तक देखोगे ऊपर? यकीन मानना मेरे साथियों, नाइट्रोबेंजीन मरे हुए खेत को भी जिंदा कर देती है। नाइट्रोबेंजीन भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपने कारटैप दे लिया, फटेरा दे लिया, कोराजन दे लिया, और उसके बाद अब जैसे ये ख़त्म करोगे साथियों तो 0238 तो 0238 अन्य प्रजातियों में भी माइट्स का बहुत तगड़ा प्रकोप आने वाला है। अब इसे चेतावनी दे रहा हूँ। उसे कैसे रोकोगे? फिर उसे रोकना, फिर उसके बाद साथियों फिर बंधाई करवाना, और बंधाई करवाने के बाद 50 रुपये कुंटल की छुलाई। इस बार 60 रुपये कुंटल से नीचे नहीं छुलेगा। और गन्ने पे बढ़े तो 20 रुपये पिछली बार, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। 1000 रुपये में आप देख लेना 2000 रुपये तुम्हारे खर्चे के बढ़ गए। मजदूरों से खुदवाने के बाद घास गायब नहीं हो रही, दवाई बिखेरने के बाद रोग गायब नहीं हो रहा, और नया रोग और माइट्स का आ गया मकड़ी। मकड़ी का रोग जो है उसके लिए भी आप लाख उपाय कर लेना साथियों, ऐसे ख़त्म नहीं कर पाओगे जब तक ज़मीन के नीचे से नहीं देखोगे। फर्टिलाइज़र लगा के, केमिकल प्रोडक्ट लगा के ऊपर की तरफ देखने को छोड़ो साथियों, कुछ तो नीचे दो। आपको गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो कम से कम साथियों गुड़ डाल दो, फिटकरी डाल दो, कुछ तो डालो। नीचे की तरफ तो देखो, फाउंडेशन तो मजबूत करो मेरे प्यारे किसान साथियों। जिस चारपाई पे लेट रहे हो उसके पाहे मजबूत होने चाहिए। बान ना भी हो तो भी लटक के सो जाओगे, लेकिन पाहे तो मजबूत होने चाहिए। और इस खाट को आप ऊपर की तरफ कैसे ले जाओगे? ऊपर की तरफ देखते रहो मेरे किसान साथियों, आसमान दिखाई देगा। आसमान कभी भी आप नहीं पकड़ पाओगे सिवाय सिर्फ दुकानदारों को मालदार करने के अलावा। और दुकानदार भी क्या करें? एक एमआर जा रहा है, दूसरा एमआर आ रहा है, दूसरा एमआर जा रहा है, तीसरा आ रहा है, ये उसका ख़राब बता रहा है, ये उसका ख़राब बता रहा है। और साथियों एक कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे इंडिया में, उसका तो अगर मैं नाम ले लूँगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वो तो पैकेट पे कुछ और दे रही है, अगर उसका स्कैन करके देखते हैं तो उसके अंदर साल्ट कम है। बहुत प्रचलित कंपनी है। और मील वाले साथियों आप गौर करके देखिए कि कुछ कंपनी, एक नई कंपनी आई है मार्केट में पेस्टिसाइड में, उसने तो साथियों पूरे उत्तर प्रदेश के मीलों को ही लगभग ऐसे है जैसे कि खरीद लिया हो। सारे मील उसी की दवाई बेचने पे लगे हुए हैं साथियों। गौर करना जरा इस बात पर भी, दवाई लगाए जाओ, गन्ना पैदा करे जाओ। अगले साल इससे भी ज़्यादा दवाई नहीं लगाओगे तो मारे जाओगे। 5000 रुपये का ठेका, 15000 रुपये की लागत, 20,000 हो गए। किसी के खेत में 18,000 की, किसी के में 22,000 की पैदा होती है। कहाँ लेके जाओगे साथियों? जितना कर्जा आवा है इतना ही कर्जा रहेगा, हर साल बढ़ेगा। कोई भी बैंक का लोन समाप्त नहीं कर पाओगे। और अगर साहूकार से लोन ले लिया तो गारंटी की बात है कि सिर्फ बेइज्जती करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं बचेगा आपको। तो साथियों बस आज की वीडियो बनाने का मतलब यही है कि इस तरफ ध्यान दें कि हम कर क्या रहे हैं। मेन चीज़ हम कर क्या रहे हैं। हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे भी तो देखो मेरे साथियों। घूर की खाद ना मिले तो मैंने जो 2-4 चीज़ें बताई हैं कम से कम इनको ही प्रयोग कर लो। और कोई तो बायो प्रोडक्ट डाल दो, कम से कम सागरी का ही डाल लो साथियों। साल भर में गन्ने की फसल में 10 बार ऊपर की तरफ देखते हो, ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए मार रहे हैं दवाइयाँ फेंक फेंक के। कम से कम एक साल में 2 बार 6-6 महीने पे ज़मीन के अंदर सागरी का ही डाल दो साथियों। बायो प्रोडक्ट डाल दो, केंचुआ खाद बहुत सस्ता है वो डाल लो। घर से 15 किलो गोबर लाकर मुहारे पे रख दो, पानी के साथ अंदर भेज दो, और तभी रिजल्ट मिलेंगे साथियों। ऐसा है कि जब तक आप गोबर की खाद का प्रयोग अपने खेत में नहीं करे होंगे तब तक आपको केमिकल वाले प्रोडक्ट का भी रिजल्ट फुल नहीं मिलेगा। सिर्फ यही वजह है जो ये इतनी दवाइयों का छिड़काव करने के बावजूद भी रोग नहीं हट रहे हैं। तो ध्यान देना मेरे साथियों इस तरफ। और देखिए, और मिलता हूँ साथियों, याद रखना मिलता हूँ तब जब माइट्स का प्रकोप फैलेगा और मैं आपको पहली वीडियो दूंगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।